कल करनी कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। आज आपको दो संतों के मिलन की एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, जो मुझे मेरे पिताजी ने बताया था। बनारस आजमगढ़ रोड पर एक बाजार है बजरंग नगर, वहाँ से पश्चिम 3 किलोमीटर दूर एक गांव है अखईपुर। वहीं बाबा गोपाल दास निवास करते थे। ये हैं बाबा गोपाल दास। बाबा गोपाल दास कद में बहुत ऊंचे नहीं थे, लेकिन जो इनकी जटा थी वह इनसे भी लंबी थी। और बाबा गोपाल दास सतत राम 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 करते थे। जो कोई भी उनके पास जाता था तो वह यही कहते थे, कोई बात नहीं, राम राम कर सब ठीक हो जाएगा। एक बार की बात है कि बाबा बहुत बड़ा यज्ञ अपने मंदिर पे, अपने मठ पे करवा रहे थे, जिसमें उन्होंने स्वामी करपात्री दास जी को आमंत्रित किया था। स्वामी करपात्री दास जी के विषय में कहते हैं, लोग बताते हैं, ये इतने बड़े विद्वान थे कि जब भगवान शिव के विषय में प्रवचन करते थे तो लोग यह सोचते थे कि इनके इष्ट देव भगवान शिव ही हैं। और जब कभी अन्य देवता, राधा रानी, सीता मैया, भगवान कृष्ण या किसी अन्य ग्रंथ के विषय में प्रवचन करते थे तो लोगों को यह लगता था कि यह तो इस देवी या देवता को मानने वाले हैं। अंत में चलकर लोगों को पता चला कि वह भगवान राम के अनन्य भक्त थे। स्वामी करपात्री दास जी महाराज, उनको बाबा के यज्ञ में आने में थोड़ा विलंब हुआ। थोड़े देर से यज्ञ में पहुंचे। बाबा के पास गए, प्रणाम किए। बाबा ने कहा कि महाराज, आप देर से आए हैं, इसलिए आपको दंड लगेगा। स्वामी करपात्री दास जी ने सिर झुकाया, कहा महाराज आपकी जो इच्छा। बाबा ने कहा आपको एक आने का दंड लगता है, 6 पैसे। महाराज ने सिरोधार्य किया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो संत हैं, जो सतत राम राम करते हैं, इतनी इनकी प्रतिभा होती है, इतनी इनकी महिमा होती है कि बड़ा से बड़ा विद्वान भी इनके सामने नतमस्तक होता है। ऐसे संत बाबा गोपाल दास और करपात्री दास जी महाराज को कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। आज भी उस गांव में, उस मंदिर पे जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, बाबा की समाधि है, आज भी तमाम लोग वहाँ जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। रामचरितमानस बालकांड, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के अवतार के हेतु का वर्णन कर रहे हैं। और इस समय
स्वयंभू मनु और शतरूपा के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चर्चा में वर्णन करते हैं, कहते हैं कि जब इस दंपति को भगवान राम का दर्शन हुआ, जहाँ भगवान राम माता सीता जी के साथ हैं, दर्शन हुआ, तो यह अपलक उनको देखते रह गए, अपनी सुधि भूल गए। अंततो गत्वा जब सुधि थोड़ा वापस आई तो भगवान के चरणों में दंड के समान पड़ते हैं और भगवान अपना वरद हस्त उनके सर पर रखते हैं और उनको उठाते हैं। यह वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाइयों के रूप में करते हैं। आइए उनका दर्शन करते हैं। हरस विभसतन दशा भुलानी, परे दंड इव पही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंज। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान उनको उठा करके कहते हैं, तेरी जो भी इच्छा हो वह तुम मांग, मुझसे कुछ भी अदेय नहीं है, सब कुछ करने में मैं समर्थ हूं। दंपति प्रार्थना करते हैं। सुनि प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदु बानी। नाथ देखि पद, नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो दंपति कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपका चरण कमल देख करके, उसको निहार करके हमारी जो अभिलाषा है, हमारी सारी अभिलाषा पूरी हो गई। अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं, नहीं, तुम वर मांगो। एक लालसा बड़ी उर माही, सुगम यगम कही जात सुनाही। तुम ही देतयति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो राजा भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आप सब कुछ देने में समर्थ हैं, मैं अपनी दीनता के कारण, अपनी कृपणता के कारण आपसे मांगने में असमर्थ हूँ। एक उदाहरण देते हैं
कि किसी दरिद्र को कल्प वृक्ष मिल जाए, उसके बावजूद वह कल्प वृक्ष से ढेर सारा धन मांगने में सकुचाता है, वही हाल हमारी है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राजा कहते हैं कि हे प्रभु, आपको हमारी इच्छा का पता है, आप उसकी पूर्ति करिए। सकुच बिहाई मागो नृप मोहि, मोरे नहीं अदय कछुतोहि। फिर भगवान उनसे कहते हैं कि आप संकोच छोड़ करके जो भी आपकी इच्छा है मांगिए, कुछ भी, सब कुछ करने में हम समर्थ हैं। तब राजा कहते हैं, दान दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ सियावर रामचंद्र। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।